अस्सलाम वालेकुम। तो हम S1 का टॉपिक पढ़ रहे थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखेंगे हाउ टू रीड द जी टेबल बैकवर्ड्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका? अपने पास कुछ पॉइंट्स लिखो पहले तो, कि भाई रीडिंग द जी टेबल बैकवर्ड्स, द जी टेबल बैकवर्ड्स इज कॉल्ड फाइंडिंग द क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी is given and we need to find the value of z at which the probability was found, then we will read the z table backwards as follows। हम क्या करेंगे, किस तरह बैकवर्ड रीड करेंगे जी टेबल को? कि whenever whenever the value whenever the value of phi inverse is less than 0.5, we will introduce one minus in the bracket of phi inverse and introduce negative sign on the other side of the equals to। ठीक है, सही है। आई होप क्लियर है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, जो लिखवाया है सब कुछ नोट से बनवाए हैं, सही है। क्या मतलब है इसका, ये देख लेते हैं। तो लेट से मेरे पास, हमें एक एग्जांपल की बात करते हैं। लेट से आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन एस की वैल्यू दी हुई है, इक्वल टू 0.75। अब खुद देखो आपने इसने क्या किया हुआ है। अब की बार आपको आंसर दिया हुआ है और एस की वैल्यू फाइंड करनी है आपको बेसिकली। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब आप एस को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है भाई इसका मतलब क्या होता है, कि ये बेल कर्व है और ये अगर एस है तो ये पूरा एरिया रिक्वायर्ड है ना, जो कि बराबर होता है फाई ऑफ एस के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो गया आपके बराबर, आपके पास फाई ऑफ एस। तो फाई ऑफ एस बराबर है 0.75 के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम फाई को उधर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.75। क्लियर है? तो फाई इनवर्स का मतलब है कि हमें अब जी टेबल को बैकवर्ड रीड करना है। ठीक है, किस तरह करेंगे बताता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एस की वैल्यू निकालने के लिए हमें जी टेबल को बैकवर्ड रीड करना पड़ेगा। किस तरह? लेट्स सी। तो अब देखो भाई, हमारे पास क्या था, एस इज इक्वल टू आया था फाइव इनवर्स 0.75। अब इस जी टेबल को बैकवर्ड्स किस तरह रीड करेंगे, कि हम 0.75 जो है ना, 0.75 का से करीब तरीन वैल्यू जो है ना जी टेबल में फाइंड करेंगे।
0.75 से करीब तरीन वैल्यू फाइंड करेंगे जी टेबल में। सही है। तो अगर हम 0.75 से करीब तरीन वैल्यू फाइंड करें जी टेबल में, तो भाई यहाँ पर जो है 6 एंड हो रहा है, 7 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो 0.75 कुछ बन रहा है। ये वैल्यू हमें दिख रही है जो 0.75 से करीब तरीन है, 0.7486 वैल्यू है जो इससे करीब तरीन है। ठीक है, तो हमने इसको मार्क कर लिया। और क्या किया, हमने फिर रिवर्स रीड किया। ठीक है, मतलब जहाँ पे वैल्यू करीब तरीन मिली है ना हमें, हम उसका ये पार्ट और ये पार्ट पिक कर लेंगे और इनको इस तरह जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 0.67। ठीक है, अब देखो हमें, मुझे बताओ इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये इसके बराबर बन पहुंच जाए। तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 14, है ना। हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 14। ठीक है, तो मुझे बताओ इस एडिशन के कॉलम में, बॉक्स में, हमारे पास कहीं 14 है? नहीं, 14 नहीं है। इन सब पूरी लाइन में, रो में 14 दिख रहा है आपको? तो 14 नहीं दिख रहा। हाँ 13 है, तो हम 13 को ले लेंगे। हम 13 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0.7499। ठीक है, तो इस बेस पर हम ये 4 इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.674। यही आपका आंसर है एस का। तो एस इज इक्वल टू 0.674। ठीक है, तो आई होप क्लियर है कि किस तरह हम बैकवर्ड्स रीड करते हैं जी टेबल को। ठीक है, अब क्लियर हो गया है। ठीक है, लेट्स ट्राई मोर क्वेश्चन। अब लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टी इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये निकालने के लिए आप अगेन, आपको पता है भाई क्या मतलब है इसका, इस पार्ट का, कि आपको अगर ये टी है तो ये एरिया रिक्वायर्ड है। सही है, जो कि बराबर होता है 1 - 5 ऑफ टी के, इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो ये हो गया -5 ऑफ टी इज इक्वल टू 0.1 - 1, 0.1 - 1, तो ये आ गया -0.9। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बचा 5 ऑफ टी इज इक्वल टू 0.9। तो टी बराबर हो गया 5 इनवर्स ऑफ 0.9 के। ठीक है, अब अगेन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी टेबल से। तो आप चेक करोगे 0.9 के करीब तरीन वैल्यू कौन सी है। तो 0.9 के करीब तरीन वैल्यू है, लेट्स सी, 0.9 के करीब तरीन की वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है। देखिए ये वैल्यू है करीब तरीन जो है 0.9 के। तो 0.8997 जो है वो है करीब तरीन वैल्यू विद 0.9। ठीक है, तो इसको, इसको बैकवर्ड रीड करो तो 1.2 और 8, ये हो गया 1.28। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे 0.8997 में कि ये 0.900 बन जाए। तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे, तो 3 यहाँ पे कहीं है, तो 3 हमें, 3 नहीं दिख रहा यहाँ पर, कहते हैं 2 और 4 है। ठीक है, 2 और 4 है ना, तो 3 इनके बीच में है। सही है, तो आप काम करो, आप यू विल टेक द हायर ऑफ द नंबर, बोथ नंबर। ठीक है, आप हायर नंबर ले लोगे। सही है, तो हमने 4 ले लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे फासले पर हैं 3 से ना, 2 भी एक नंबर कम है और 4 एक नंबर ज़्यादा है 3 से, तो हमने बड़ा नंबर ले लिया 4। ठीक है, तो ये हो गया 1.282। ठीक है, 1.28 और ये 2 हो गया। सही है, तो ये इसका आंसर है। तो टी बराबर हो गया 1.282 के।
सही है। सिमिलरली अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन क्यू इज इक्वल टू 0.05। अब आपको क्यू निकालना है, तो किस तरह निकालोगे? क्या मतलब है इसका भाई? ये क्यू है, तो ये रीजन रिक्वायर्ड है, मतलब फाई ऑफ क्यू चाहिए। तो ये बराबर हो गया फाई ऑफ क्यू के इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो क्यू बराबर हो गया फाई इनवर्स 0.05 के। ठीक है, अब देखो भाई, हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास जो फाई के ब्रैकेट में वैल्यू है ना, फाई के ब्रैकेट में जो वैल्यू है, अगर लेस देन 0.5 होगी ना, लेस देन 0.5 होगी, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि इस केस में ये जो वैल्यू है ना, फाई के ब्रैकेट में लेस देन 0.5 है, तो हम क्या करेंगे? हमें दो काम करने हैं। हमें इस ब्रैकेट को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, और इस जगह पर माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये हो जाएगा -q इज इक्वल टू फाई इनवर्स, और 1 माइनस 0.05 क्या होता है? 0.95। तो ये हो जाएगा 0.95। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द जी टेबल। तो हम फाइंड करते हैं 0.95 के करीब तरीन वैल्यू कौन सी है जी टेबल में। लेट्स सी। तो 0.95 के जो करीब तरीन वैल्यू है, 0.95 के, वो कौन सी है? लेट्स सी। तो वो है हमारे पास, वो है ये वाली। ठीक है, सही है। अब देखो भाई, इसमें और इस वैल्यू में ना, ये दोनों एक ही डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम 0.95। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम छोटी वैल्यू लेंगे। सही है, ठीक है, छोटी वैल्यू लेंगे। और अगर यहाँ पे बात आए इस एडिशन के बॉक्स में, अगर हमें चूज करना हो, तो हम बड़ी वैल्यू लेंगे। सही है, अगर इन केस अगर आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, तो इस केस में हम छोटी वैल्यू लेंगे 0.9495। ठीक है, जो करीब तरीन है 0.95 के। सही है, तो ये हो जाएगा 1.64, 1.64। ठीक है, अब हमें 5 रिक्वायर्ड है, जो हम ऐड करेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 0.95। तो 5 यहाँ पर है, जब है तो आप इसको ही डाल देंगे 5, तो ये हो जाएगा 1.645। ठीक है, 1.645। ठीक है, तो -q जो है बराबर हो जाएगा 1.645 के। ठीक है, और q बराबर है -1.645 के। ठीक है, तो इस तरह हम जी टेबल को बैकवर्ड रीड करते हैं। आई होप क्लियर है। ठीक है, और सवाल कर लेते हैं। लेट से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन टी इज इक्वल टू 0.3712। सही है, अब आपको पता है भाई, ये जो है बेल कर्व इस तरह बनेगा। ये टी है, और ये रीजन रिक्वायर्ड है पूरा, तो ये बराबर होता है फाई ऑफ टी के। तो फाई ऑफ टी बराबर है 0.3712 के। सही है, मतलब टी बराबर है फाई इनवर्स 0.3712। अब क्या करेंगे? अब हम, क्योंकि हमारे पास फाई इनवर्स का जो ब्रैकेट है की वैल्यू है, वो लेस देन क्या है, 0.5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस ब्रैकेट को 1 से माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ भी
फाइव इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा -t = 5 इनवर्स 1 - 0.3712, जो कि आ रहा है 0.622 6288। ठीक है, अब इसको हम फाइंड करेंगे फ्रॉम द जी टेबल। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस वैल्यू के करीब तरीन है 6288 के। लेट्स सी। तो 6288 के जो वैल्यू सबसे करीब है वो है हमारे पास 0.6288 के। वो है वो आ रही है कुछ 0.6288 है ना हमारे पास। तो वो बनती है कुछ। अब देखो, दो वैल्यूज हैं हमारे पास जो करीब तरीन है, 6255 और 0.6293। ठीक है, अब 0.6255, ऑब्वियसली देखो हम जो है ना, हम ये जो 0.6288 है ना, हमें बेसिकली क्या करना होता है, जो इसके करीब तरीन वैल्यू जो इससे छोटी है ना, जो इससे छोटी है, हम वो चूज करेंगे। ठीक है, हालांकि हमारे पास जो इस केस में ये वैल्यू करीब तरीन है, लेकिन ये जो करीब तरीन सबसे छोटी वैल्यू है ना, वो ये है। ठीक है, हम इसको क्यों चूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये वैल्यू जो है इससे बड़ी है। ये वैल्यू इस नंबर से बड़ी है, हालांकि करीब तरीन ये है, लेकिन ये इससे बड़ी है तो हम इसको चूज नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि ये करीब तरीन भी है और इससे छोटी भी है ना, तो हम एज अ रिजल्ट 0.6255 को लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.32। ठीक है, अब इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 33। तो कहीं 33 है एडिशन ब्लॉक में, तो 34 है, तो हम 34 को पिक कर लेंगे। ठीक है, जो कि 9 के अंडर आता है। तो हो जाएगा 0.329। सही है, 0.329। ठीक है, तो -t बराबर हो गया 0.329 के। तो t बराबर हो गया -0.329। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई t की। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है।